जिस हस्ती की आज हम अपने लेजेंड सेगमेंट में बात करेंगे वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फैज़ अहमद फैज़ ना सिर्फ एशिया के मारूफ शायर थे बल्कि एक मशहूर सहाफ़ी और इंसानी हकूक़ के अलंबरदार भी थे। उनकी शायरी अब भी आज के हालात की अक्कासी करती है और बहुत से मारूफ गुलकारों ने उनकी शायरी को अपनी आवाज़ दी। उन्होंने अपनी उर्दू शायरी के ज़रिए ना सिर्फ क्लासिकी मौसीकी में इनकलाब बर्पा किया बल्कि लोगों तक अमन का पैगाम भी पहुँचाया। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर, वो इंतजार था जिसका ये वो सहर तो नहीं, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेके चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं। फलक के दश्त में तारों की आखिरी मंजिल, कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल। आज हम मौजूद हैं फैज़ घर में और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बेटी सलीमा हाशमी जो खुद एक जानी मानी शख्सियत हैं। आज उनसे कुछ यादें ताज़ा करेंगे फैज़ अहमद फैज़ की। सबसे पहले मैम, कैसा फील करते हैं आप फैज़ अहमद फैज़ की इतनी बड़ी जानी मानी शख्सियत की बेटी होने के? भाई मैं किसी और की तो बेटी रही नहीं, इसलिए मुझे मालूम नहीं कि कैसा लगता है अगर मैं उनकी बेटी ना होती। जब मैं छोटी थी तो मुझे बिल्कुल इस बात का कोई एहसास नहीं था कि भाई वो कोई ख़ास इंसान है, और ग़ालिबन उनको भी कोई ऐसा एहसास नहीं था। उनको तो खैर सारी उम्र एहसास नहीं रहा, लेकिन ये ज़रूरत है कि उनकी वजह से बहुत प्यार मिला लोगों का। फैज़ घर बनाने के पीछे क्या सोच थी, क्या आइडिया था? मेरी अम्मा के जाने के बाद जो उन्होंने बहुत संभाल के मेरे अब्बू की चीज़ें रखी हुई थी, उनके खतूत, उनकी सनदें, उनके कपड़े, उनके मेडल, तो मुनीज़ा और मैंने जब वो देखा तो बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि भी ये हमारी चीज़ें नहीं हैं, ये मेरे ख्याल में उनके लोगों की चीज़ें हैं, उनका असासा जो है। तो फिर ये जी चाहा कि भी किस तरह से हम लोगों को दिखाएं। तो फिर बिलाखिर एक दोस्त ही काम आए जो कि यहीं पे पड़ोस में रहते हैं मॉडल टाउन में। उन्होंने कहा भी ये एक घर है, आप इसको फैज़ घर बना लें। जिस टाइम में वो कैद में थे और ये सारा आपके ख्याल से किस तरह इन्फ्लुएंस किया उनकी शायरी के ऊपर, कितना इम्पोर्टेंट फेज था उनकी लाइफ का? ये मेरे ख्याल में ये उसके बारे में उन्होंने खुद कहा था। उन्होंने कहा कि भी देखो, कैद खाना जो होता है ना, वहाँ जाना ऐसा है जिस तरह के इश्क करना, क्योंकि जब व्हेन यू आर इन लव तो आपकी एक एक हिस्स जो है ना जागी भी होती है, हर चीज़ को आप एकदम महसूस करते हैं, बहुत गहराई में महसूस करते हैं। तो कहने कैद जाना भी बिल्कुल वैसा है। 4.5 साल जेल उन्होंने काटी, तो मेरे ख्याल में, और वो कहते हैं कि इतना वक्त मुझे कभी नहीं मिला, तो लिहाजा मैं कभी इतनी शायरी ना करता। तो आई सपोज हमें शुक्रगुजार होना चाहिए सरकार का कि उनको इतनी लंबी छुट्टी दी ताकि वो शायरी कर सकते। मगर गुजारने वालों के दिन गुजरते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं, तेरे फिराक में यूं सुबह शाम करते हैं, बुझा जो रोज़ने जिंदा जी, तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी। बुझा जो रोज़ने जिंदा जी, वाह वाह वाह, तो दिल ये समझा है कि तेरी मांग सितारों से भर गई होगी, और चमक उठे हैं सलासल जी, तो हमने जाना है जी कि अब सहर तेरे रुख पर बिखर गई होगी। फैमिली के लिए कैसा रहा वो पीरियड? मेरे ख्याल में हमारी अम्मा बहुत बाहिम्मत थी और उन्होंने नौकरी करके साइकिल करके वो जाती थी दफ्तर। उस ज़माने में औरतें साइकिल भी करती थी और हमारा पेट पाला। तो मेरे अब्बा हमेशा कहते थे भी मैंने ज़िंदगी में वो सब इसलिए किया क्योंकि मुझे पता था कि भी तुम्हारी माँ तुम्हें संभाल लेगी। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। मैम, आपकी वालदा की उनकी शायरी पे, मतलब यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें भी हैं उनकी शायरी पे कितना इन्फ्लुएंस था उनका? अंग्रेज़ थी वो, तो अब्बा उनको समझाते थे, अच्छा इस चीज़ का ये मतलब है, इसका चीज़। तो कभी कभी लोग पूछते थे कि एलिस आप फैज़ की शायरी को समझती? तो शी से कि शायरी को मैं इतना ज़्यादा नहीं समझती, शायर को बहुत समझती हूँ। तो आई थिंक कि मेरे ख्याल में ही यूज्ड टू एक्सप्लेन टू हर, और तो उनको याद बहुत सी चीज़ें थी, वो फ़ौरन समझ आती थी, उस पस मंज़र याद होता, फ़लाँ नज़म तो फ़लाँ नज़म उस वक्त लिखी थी। सो शी न्यू द सर्कमस्टांसेस वेरी वेल। कौन सी नज़म है जो आपके बहुत करीब है, आप थोड़ी सी सुनाना चाहेंगी, थोड़ी सी शेयर करें? मुख्तलिफ़ वक्तों पे मुख्तलिफ रही हैं। जब वो बैरूत में थे तो मेरे दिल मेरे मुसाफिर मुझे बहुत याद रहता था, क्योंकि वो जो वतन से दूरी थी वो पूरी उस नज़म में रची हुई है।
मेरे ख्याल में अगर वैसे आप नौजवानों से पूछें तो वो कहेंगे मुझसे पहली सी मोहब्बत में, क्योंकि वो हर एक को याद है और ख़ासतौर पे 16 साल की उम्र में तो बहुत ज़्यादा याद है। बहुत सारे शायरों ने उनकी, बहुत सारे गुलकारों ने उनके जो है वर्सेस को गाया और सारा कुछ किया। आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा जस्टिस किसने किया उनकी शायरी के साथ? ये भी मुख्तलिफ हैं, बिकॉज अगर आप देखें तो मैडम नूरजहां ने जिस तरह से मुझसे पहली मोहब्बत गाई ना, वो मेरे ख्याल में वो नज़म उनकी हो गई और मैंने उनको बिल के दे दी। या अगर आप इकबाल बानो को सुने और जब वो कहती हैं हम देखेंगे, तो मतलब लगता है कि पूरी कौम जो है उनके साथ गा रही। वो दिन के जिसका वादा है हम देखेंगे, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे। आप थोड़ा सा कोई एक शेर या उनके जो आपका बहुत फेवरेट हो थोड़ा सा सुना सकते हैं? उन्होंने मेरे ख्याल में ये अयूब खान के ज़माने में क्या था, जब सरकार जो थी वो पूछगछ कर रही थी कि किसने पैसा बनाया, और लेकिन जेल में जिन लोगों को डाल रही थी वो सब मेहनत कश थे या राइटर्स थे या शायर थे या जर्नलिस्ट थे। तो उस वक्त उन्होंने कहा था हम खस्ता तनों से मोहतसबो क्या माल मनाल की पूछते हो, जो उम्र में हमने भर पाया सब लाए दिखा देते हैं, दामन में है मुश्ते खाक जिगर, सागर में है खूने हसरत में, तो हमने दामन झाड़ दिया तो जाम उल्टाए देते हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है। अच्छा, उनकी फैमिली ने काफ़ी लोग शोबिज़ में गए, आप आर्ट से मुंसलिक रहे, तो कोई शायरी की तरफ क्यों नहीं आया? उस तरफ क्यों नहीं किसी का कोई रुझान हुआ? मेरे ख्याल में हिम्मत नहीं पड़ी शायद अगली तीसरी चौथी नस्ल में कोई हिम्मत करे, लेकिन मेरे ख्याल में जो तख्लीकी अमल होता है, जो क्रिएटिविटी होता है, उसका कोई भी रंग हो सकता है। एंड मेरे ख्याल में कि एक बड़े शायर के लिए बहुत काफ़ी है कि ज़रूरी नहीं उसके अपने ख़ानदान के लोग अच्छे शायर हों, क्योंकि शायर का कोई एक ख़ानदान नहीं होता, शायर की पूरी जो कौम होती है वो उसका ख़ानदान होता है। और जब एक नया शायर सामने आता है तो मेरे ख्याल में वो शायर वो फैज़ का बेटा है या बेटी है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।